दोस्तों, आज की संघर्ष की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बारे में। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कम और सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की असल कहानी। पाकिस्तान आज भी इनके नाम थर-थर कांपता है। आज उन्हें देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा दिया गया। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, तो कभी घर में वेश बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनकर, तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर खुफिया की जानकारी ली। अपने 30 साल के अंडरकवर जर्नी में ऐसे ऐसे खतरनाक काम किए जो जासूसी दुनिया में शायद ही पहले किसी ने की हो। इसी क्षमता और बुद्धि के बल पर देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों के बल पर ले आए। इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अजीत डोभाल 1968 में केरल कैडर से आईपीएस के चुने गए थे। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के चीफ के पद पर रिटायर हुए। वह सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल रह रहे। वे 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर जासूसी करते थे। पाकिस्तान पर 2016 की कथित सर्जिकल स्ट्राइक अजीत डोभाल को आक्रामक रक्षा रणनीति का हिस्सा थी। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय सैनिक ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी और केरल सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक के साथ झड़प हुई थी। मोदी शासन के तहत भारत की सुरक्षा और सैन्य तंत्र के पीछे अपनी रणनीति सोच रखने वाले एनएएस अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में एक खुफिया एजेंट के रूप में 7 साल बिताए। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में दाऊद इब्राहिम के खुफिया आतंकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने का काम किया करते थे। जनवरी 2005 में निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में रिटायर अजीत डोभाल 7 साल तक मुस्लिम के वेश में पाकिस्तान के लाहौर में रहे। पाकिस्तान में रहने के दौरान उन्होंने मस्जिदों में जाने वाले स्थानीय लोगों से दोस्ती की और मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के बीच रहे। अजीत डोभाल ने अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएएस पर भी जासूसी की। एक खुफिया एजेंट के रूप में उन्होंने पाकिस्तानी आधारित आतंकवादियों की आतंकी प्लान और हथियार और विमानों ठिकाने के बारे में जानकारी एकत्रित की। डोभाल अपनी सर्विस के दौरान खुफिया तौर पर आतंकी संगठन के बीच भी रहे। पाकिस्तान में अपने समय की एक घटना को साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि एक बार एक स्थानीय व्यक्ति को उनके कान के छेद की तरफ इशारा करते हुए उनसे सवाल और उन्हें एक हिंदू बताया। तब डोभाल ने इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान डोभाल ने खालिस्तान उग्रवादियों की पाकिस्तानी एजेंट के रूप में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपने कार्यकाल के बाद डोभाल ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्च मार्ग में काम किया। पीएम मोदी के करीबी सहयोगी डोभाल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के भी मास्टरमाइंड रहे। अजीत डोभाल अपने दुश्मनों से कई गुना आगे की सोच रखते थे। कहा जाता है, जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां अजीत डोभाल की सोच शुरू होती है। अपनी शार्प मेंटालिटी के जरिए अपने दुश्मनों के दिमाग को पढ़ लेना और उसी के बेस पर उनका साइकोलॉजी से साथ खेलना अजीत डोभाल की सबसे बड़ी खूबी रही है। इसी के बल पर उन्होंने अच्छे अच्छे मास्टरमाइंड के प्लान को फ्लॉप कर दिया। इसके अलावा अपनी मातृभूमि की रक्षा को लेकर उनका जुनून और हिम्मत उनको उनके हर काम में सफलता दिलाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे पावरफुल मैन की संघर्ष की कहानी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा
अब आप किसकी बायोग्राफी, किसकी संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।